ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घने पेड़ों के बीच बसा था नंदगांव। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, जैसे नदी बहती है, लेकिन नंदगांव पर एक साया मंडरा रहा था। डर, गहरा और अंधेरा गांव वालों से चिपका हुआ था। वे फुसफुसाहट में उसके बारे में बात करते थे। जंगल की चुड़ैल। चुड़ैल इस जमीन से बंधी हुई है। वो कहते थे, उसका श्राप हमें तब तक सताएगा जब तक हम इससे मुक्त होने का रास्ता नहीं खोज लेते। लेकिन वो रास्ता क्या था, ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ एक ही आत्मा थी जो डर से मुक्त जीवन का सपना देखने की हिम्मत करती थी। पूजा नाम की एक जवान लड़की। पूजा दूसरों की तरह डर से पैदा नहीं हुई थी। मजबूत इरादों वाली और दयालु, पूजा ने गांव के डर से बंधने से इनकार कर दिया। एक तूफानी रात, हवा बांसुरी की तरह चीख रही थी। फिर भी पूजा को जंगल के किनारे जाने का अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। अपने परेशान माता पिता की बातों को अनसुना करते हुए वह बाहर निकल गई। बिजली चमकी, रास्ता रोशन करती हुई, और वहां घूमते हुए पत्तों और तेज बारिश के बीच एक आकृति खड़ी थी। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने अपना सिर पीछे किया और एक खौफनाक हंसी हंसी जो तूफान में गूंज उठी। चुड़ैल उसकी हंसी धीमी होती हुई पूजा को हैरानी और उत्सुकता के मिश्रण से देख रही थी। मेरी मदद? एक मामूली इंसानी लड़की मेरे जैसी प्राणी की मदद करना चाहती है? हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है। आप हमेशा से ऐसी नहीं थी, है ना? चुड़ैल का हाव भाव नरम पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत थी। यह गांव, मेरा घर। लेकिन मुझे धोखा दिया गया। जिस पर मैंने भरोसा किया था, उसी ने मुझे शाप दिया। मेरा दिल पत्थर का हो गया। मेरी आत्मा बदला लेने की आग में झुलस गई। वहां उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक कुआं छुपा हुआ है। सबसे नीचे एक चांदी का लॉकेट है। इसमें मेरी इंसानियत के आखिरी अंश हैं, इस श्राप को तोड़ने की कुंजी। पूजा ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल चुड़ैल की कहानी के बोझ से भारी था। मैं आपकी मदद करूंगी। जाओ तो फिर बच्ची, इस श्राप को तोड़ो और हम दोनों को मुक्त करो। पूजा पलटी और भाग गई। चुड़ैल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह पूजा गांव के बुजुर्गों के सामने खड़ी थी। उसने चुड़ैल से अपनी मुलाकात, श्राप की कहानी और उसे तोड़ने की कुंजी के बारे में बताया। चुड़ैल के क्रोध ने पीढ़ियों से हमारे परिवारों को सताया है। अगर कोई मौका है, एक किरण भी इस श्राप को खत्म करने का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। गांव वाले, उनका डर आशा की एक किरण से ढका हुआ, सहमत हो गए। पूजा उनके आशीर्वाद से लैस पुराने बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ी। यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन पूजा आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंच गई। एक गहरी सांस लेते हुए पूजा ने मलबा साफ करना शुरू कर दिया। पूजा चुड़ैल के क्रोध को महसूस कर सकती थी। कच्चा और शक्तिशाली कुएं की गहराई की रक्षा कर रहा था। कांपते हाथों से पूजा आखिरकार कुएं के गंदे पानी तक पहुंच गई। वह लॉकेट की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। उसकी उंगलियों में एक हल्की सी गर्माहट। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ बर्फीले पानी में डुबो दिया। धीरे धीरे एक चांदी का लॉकेट समय के साथ धूमिल हो गया, लेकिन फिर भी सुंदर कुएं से निकला। पूजा गांव लौट आई। लॉकेट उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। पूजा लॉकेट को ऊपर उठाए हुए अपने बगल में चुड़ैल की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। अब धमकी देने वाली नहीं, बल्कि सतर्क प्रत्याशा से भरी हुई थी। इस लॉकेट की शक्ति से मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करती हूँ। लॉकेट प्रकाश से धड़क उठा, गांव को एक नरम ईथर चमक में नहलाते हुए। उनके सामने खड़ी अब डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक औरत थी। धन्यवाद पूजा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया।